एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। 1 2 3 पढ़ो फ्री। आज मैं फिर से जो एक्सरसाइज 1.2 बताने जा रहा हूं, जो क्लास 10th NCERT की एक्सरसाइज है। इसमें 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, इस पर हम देखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जितने भी नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर 140 दिया गया है, 156 दिया गया है, 3825 दिया गया है, 5005 दिया गया है और 7429 दिया गया है। इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा है 140 के हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमको ध्यान रखना होता है कि इसको हम छोटे से छोटे प्राइम नंबरों से क्या करते हैं, इसको भाग देते जाते हैं। कोई भी नंबर अगर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, ठीक है, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 140 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 0 देखा, 2 से भाग किया, 7 जा 2 7 जा 14, और उसके बाद फिर से इसको भाग करेंगे, 35 आएगा। और कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है अगर उसके लास्ट में 0 हो, क्या हो, 5 हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे हम क्या करें, डिवाइड करेंगे। तो ये लास्ट वाला स्टेप में 7 से ही चला जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे, ये बने 2 × 5 × 7, 2 बार 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, किसके हैं, 140 के। यही लिखना था। प्राइम फैक्टर होता है क्या है, प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो या तो वो अपने नंबर से डिविजिबल हो जाएं या फिर उनका फैक्टर 1 हो, यानी 1 से डिविजिबल हो जाए। यानी कि 2 क्या है, या तो 2 से डिविजिबल हो सकता है, या फिर 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो भी क्या होगा, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये जो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसी का 156 का, जो है क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले किस नंबर से भाग करें, इसमें किस नंबर से डिवाइड करें। लास्ट में मैंने 0 2 4 6 देखा तो क्या है, या 8 देखा तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 2 से डिविजिबल है। इसके जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो लगभग कुछ ऐसे आएंगे, 7 8, ये फिर से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 39, और फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, एंड फिर 13 से हम डिविजिबल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो इसके जो फैक्टर निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 2 × 2 × 3 × 3। और फिर देखा यहाँ पे 2 जो है बार है, 2 बार है, यानी कि 2 की पावर 2 लिख लिया, और ये 3 × 13 लिख लिया। तो ये क्या है, इसमें 2 3 13, ये क्या है, प्राइम फैक्टर हैं। किसके प्राइम फैक्टर हैं, 156 के। यानी कि अगर इस नंबर से इस नंबर को भाग दिया जाए तो कम्प्लीटली कट जाएगा। और दूसरी बात, ये भी नंबर क्या, प्राइम फैक्टर वही होंगे जो मैंने बताया है कि या तो वो अपने नंबर से डिवाइड हो जाए पूरा, या फिर एक नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कि उनका एक फैक्टर या तो 1 हो, या तो वो क्या करते हैं कि इसका उसका फैक्टर क्या हो, या तो वही नंबर हो। जैसे 2 के लिए बात करेंगे तो 2 इज़ अ प्राइम फैक्टर, और 2 इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 1 का 5th वाला क्वेश्चन, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 7429, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम 17 से भाग दे देंगे। इसके लास्ट में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। तो जाहिर सी बात है 2 से तो डिविजिबल होना नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं होना है। तो फिर हमने 17 से भाग दिया, और फिर ये आएगा 437, और फिर हम इसको क्या करेंगे, 19 से भाग दे देंगे। तो इसमें जो है 2 3 आएगा, और फिर जब 23 से भाग कर देंगे तो इसके जो है प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। यानी कि जो नंबर क्या लिखा हुआ था हमारा, 7429, इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 17 × 19 × 23। देखना है, बस ऑर्डर में रखना चाहिए आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 17 आना है, फिर 19 आना है, फिर 23। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने लिखा था 2 5 7। लाइकवाइज अब मान लेते हैं कोई एक प्राइम नंबर बार बार आ रहा है तो उसके पावर फॉर्म में लिख देंगे, बस इतना रहेगा। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें जो 2 पार्ट बचे हैं, क्या बचा है, तीसरा वाला बचा है और ये चौथा वाला बचा है। इसको आप अपने आप करिए। लास्ट में 5 दिख रहा है तो 5 से इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। इसमें भी 5 से डिवाइड करना है, प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं और फिर गुणे के रूप में लिख दीजिएगा। नहीं आएगा तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 2 नंबर हैं, पहला नंबर 26 एंड 91। तो उसके सबसे पहले आप क्या करो, प्राइम फैक्टर करो। ठीक, लास्ट में 2 6 देखा, 2 से डिवाइड किया, 2 1 2 2 3 6 एंड 13 1 13। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे कितने आएंगे, 2 ×
13, लाइकवाइज 19 के करेंगे तो 91 के करेंगे। 91 के जब करेंगे तो 7 के टेबल से जाएगा, 7 1 7, 7 3 21 एंड 13 1 13, तो 7 इंटू 13। और उसके बाद जो है अगर हमको एलसीएम निकालना है इन दो नंबरों का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 2 है, उससे बड़ा फैक्टर कितना है, 7 है, ठीक, उससे बड़ा फैक्टर कितना है, 13 है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182। इसमें जो है जब एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का, तो ये देखिए इसमें एक ये वाला जो प्राइम फैक्टर है वो कॉमन है, तो इनका क्या हो जाएगा, ये 13 आंसर होगा इसका। एचसीएफ इन दोनों नंबरों का कितना आएगा, 13 आएगा, क्योंकि इसमें वो ये वाला नंबर क्या है, कॉमन है। फिर अब इसमें वेरीफाई करना है, कह रहे हैं कि इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 182 लिखा और 13 लिखा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2366 आएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, दोनों में बराबर होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। इस तरह आप इन दोनों नंबरों के क्या करने हैं, सबसे पहले एचसीएफ और एचसीएफ निकाल लीजिए प्राइम फैक्टर करके, और उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। एचसीएफ एलसीएम आए उसको मल्टीप्लाई करिए, वेरीफाई करके चेक करिए। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा, हम दूसरा वीडियो बना डालेंगे इन दोनों क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं डायरेक्ट। इसमें कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी वही करना है, बस इतना अंतर है कि इसमें वेरीफाई करना था, इसमें वेरीफाई नहीं करना है। इसमें 2 नंबर दिए गए थे, इसमें 3 नंबर दिए गए हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 12, ठीक, 15, ठीक, उसके बाद 21। मैं डायरेक्ट इसके प्राइम फैक्टर कर दे रहा हूँ। आप लोग ऐसे लिखेंगे 12, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15 एंड ये हो जाएगा 3 7 जा 21। अब एलसीएम निकालना है तीनों नंबरों का, यहाँ लिखेंगे 12, 15 एंड 21। तो इसके लिए जो एलसीएम बनेगा, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कितना है, 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2, उसके बाद प्राइम फैक्टर 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ से एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो इन तीनों में क्या है, एक प्राइम फैक्टर 3 वाला कॉमन है, तो 12, 15, 21 बराबर यहाँ से तो 3 आना है, और जब हम इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका जो है टोटल आंसर आएगा, जो एलसीएम होगा वो होगा 440, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 450। तो इस तरह मैंने ये वाला एक पार्ट बता दिया है। बाकी ये दोनों जो पार्ट हैं 17, 23 एंड 29, और तीसरे वाले में कहा जा रहा है 8, 9 एंड 25। इसके पहले प्राइम फैक्टर करके एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो आप करके देखिए, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊँगा ही। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 और दूसरा नंबर है 657, 2 नंबर हैं, इनका जो है एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है। वही सेम क्वेश्चन है, एंड वी नो दैट फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यानी कि इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहला नंबर यहाँ से कितना बनेगा, 306, और दूसरा नंबर यहाँ से हम क्या करेंगे, 657, और जो एचसीएफ आया था वो कितना है, 9। इसको हम भाग कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 9 3 27, यानी कि 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 22,338। या आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बुद्धिमान भरा क्वेश्चन है, इसको करना आसान नहीं है। तो ये एक्सरसाइज का बहुत कठिन क्वेश्चन है, तो इसको भी मैंने पढ़ के बता ही दिया कैसे करना है। तो कहा जा रहा है कि 6 की पावर n, ठीक है, ये अगर 0 पर किस नेचुरल नंबर, अगर यहाँ पर n बराबर कोई भी एक नेचुरल नंबर रखा जाए, जैसे 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, 4 रखा जाए, 5 रखा जाए, एंड सो ऑन चलते जाएंगे, हो सकता है 201 आएगा, एंड देयर आर मैनी नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो ये जो नेचुरल नंबर, जब इसको हम पावर रख करके इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होना चाहिए, 0 पर समाप्त हो जाना चाहिए, यानी फिनिश हो जाना चाहिए। यानी कि अब आगे बात कर लेते हैं, यानी कि 6 की पावर n की जगह पे ये नेचुरल नंबर्स थे, मैंने बता दिए। यहाँ पे अगर माने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो यहाँ पे तो 6 ही आना है। यहाँ पे मान लेते हैं 36 आएगा, यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब कर देंगे 216, उसी तरह इसका करेंगे तो यहाँ पे नंबर बन जाएंगे। यानी कि जब
इसकी पावर खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1296। उसी प्रकार मान लेंगे कोई एक नेचुरल नंबर है जिसको जो है यहाँ पे इस पर कोई वैल्यू रखी जाती है n की, तो ये नंबर क्या होता है 0 पे समाप्त होता है। जैसे यहाँ पे 6 पे समाप्त हो रहा है, तो हमने क्या किया, जैसे मान लिया कोई एक नंबर होगा जो 0 पे लास्ट क्या होगा, यही 6 का पावर n वाला कोई एक फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए वो समाप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यानी कि फिर आगे जब हम 6 की पावर n के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 2 × 3 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n 3 की पावर n के फॉर्म में निकल के आएंगे। ठीक है, अगर ये नंबर क्या होगा किसी नेचुरल नंबर के लिए जो 0 पे समाप्त होगा, तो जाहिर सी बात है वो 2 से तो डिविजिबल होना ही है, साथ साथ में 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि 5 भी क्या होगा, इस नंबर का एक प्राइम फैक्टर होगा, जिससे क्या समझ में आता है कि ये असंभव बात है, यानी कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स कहता है कि किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी कि इसमें प्राइम फैक्टर जो है 5 हो ही नहीं सकता किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, जबकि हमने यहाँ पे माना था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n के लिए कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा कोई है नहीं जो यहाँ पे हम रख दें, ठीक है, जिसको रखने पर ये वाला नंबर जब एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट में 0 पर समाप्त हो जाए। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। इस प्रकार ये क्या हुआ, क्वेश्चन मैंने वेरीफाई कर दिया है, आप लोग मिला लीजिए और साथ साथ में इसको देख भी लीजिए। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो मैं कहा था वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करना है 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये बताना है कि क्यों कंपोजिट नंबर्स है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन किया 7 × 11 × 13 + 13, यहाँ से 13 भाई कॉमन कर लिया हमने। कॉमन करेंगे तो बचेगा 7 × 11 + 13, सॉरी यहाँ बचेगा केवल 1। एंड लाइक वाइज इसमें क्या करेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पे वैल्यू एक लिखी हुई है 5 प्लस की, यहाँ से हम क्या करेंगे 5 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो ये बनेगा 13 × ये बनेगा यहाँ पे 78। इसी तरह 5 × यहाँ पे कोई एक नंबर बनेगा, इसको ऐड करके यहाँ पे देख लेंगे। तो एक कंपोजिट नंबर कैसे है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका क्या हो, एक तो खुद वो नंबर उनका फैक्टर हो, एक तो एक हो, ठीक, जैसे कि प्राइम फैक्टर में होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है, जैसे कि 2 एक प्राइम फैक्टर है, क्या प्राइम नंबर है इसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो ये खुद नंबर होगा, एक तो ये होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर की एक खास बात होती है कि इनके 2 से ज़्यादा, एक तो वो खुद नंबर हो, एक तो एक हो, इसके अलावा कोई एक नंबर हो, यानी कि इनका देखो ज़रा, अगर मैं बात करूँ इसका, तो एक तो फैक्टर ये होना है, एक तो एक फैक्टर ये होना है, एक तो एक ही है, यानी कि इसके कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए। उसी प्रकार ये टोटल ऐड होगा तो ये भी फैक्टर बनेगा, इस टोटल नंबर को अगर हम ऐड कर लेंगे तब एक तो 5 बनेगा, एक तो 1 बनेगा। इस तरह क्या हुआ, ये दोनों नंबर क्या हैं, एक कंपोजिट नंबर्स हैं, ये सिद्ध हो गया। अगली बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि एक स्पोर्ट फील्ड खेत है जो सर्कुलर है, ऐसा है कुछ। इस पर एक लड़की है जिसका नाम है सोनिका। वो जब एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है तो पूरा राउंड क्या करती है, 18 मिनट में चलती है। और अगर इसी जगह पे एक लड़का चलता है रवि नाम का, तो क्या करता है 12 मिनट में क्या करता है, उसी पॉइंट पे आ जाता है, एक राउंड लगाता है 12 मिनट में। तो कह रहे हैं अगर दोनों बच्चों को, यानी कि सोनिका को और रवि को, दोनों को एक जगह से एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में चलने के लिए कह दिया गया, तो ये दोनों के दोनों एक ही टाइम पर चल रहे हैं, तो कितने मिनट बाद इस पॉइंट पर मिलेंगे दोनों एक साथ, ठीक है, मिल जाएंगे। तो मैंने फिर से उसका जो है क्लियर फिगर बनाया है, यानी कि जब सोनिका लड़की एक पॉइंट से चलते हुए उस खेल के मैदान के सर्कुलर है, जो एकदम चारों तरफ से सर्कुलर पार्ट है, तो वो क्या करेगी 18 मिनट में एक राउंड मार लेती है पूरा चक्कर। और अगर रवि चलता है तो 12 मिनट में चलते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर एक समय एक पॉइंट से दोनों को चलने के लिए कह दिया जाता है, तो फिर वो कितने मिनट बाद जो है एक साथ फिर मिलेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके लिए इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 × 9 = 18, उसके बाद हो जाएगा 3 × 3 = 9, एंड फिर ये क्या बनेगा 3 × 1 = 3। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, 2 × 3 = 6 एंड 6 × 3 = 18, यानी कि 2 3 3। लाइक वाइज इसको क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। इसके प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3। अब जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा
फैक्टर हैं 2 क्रॉस 2, इसमें 3 के फैक्टर सबसे ज़्यादा हैं 3 क्रॉस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और ये आएगा 4 और ये आएगा कितना 9, तो यानी कि ये बचेगा 36। यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे। यानी कि वो कौन कौन रहेंगे, सोनिका और रवि की बात कर रहा था मैं। इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। हम फिर से जो है अगले वीडियो में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी